सबसे परफेक्ट स्त्री को रानी चुनने के लिए राजा ने बहुत धन खर्च करके शुद्ध सोने का एक सांचा बनवाया, जिससे 3 उम्मीदवारों के शरीर की परीक्षा हो सके। वे थीं सेंट पॉल की मालकिन एना, मिस्र की सर्प परी मिया और इस्तांबुल की सुंदर राजकुमारी लीसा। लेकिन क्योंकि तीनों ही परी जैसी सुंदर थीं, राजा तुरंत कोई चुनाव नहीं कर पाया। इसलिए उसने सांचे से तीनों की परीक्षा लेने का सोचा। उस सांचे का आकार सबसे परफेक्ट शरीर अनुपात वाला। इतना ही नहीं, उसमें 108 छोटी घंटियां टंगी थी। जो भी परीक्षा के दौरान घंटी बजा देगी, उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन राजा के आश्चर्य की बात यह थी कि तीनों राजकुमारियां अपने अपने देश में अच्छी तरह प्रशिक्षित थीं। बचपन से ही उन्होंने शरीर पर सख्त नियंत्रण रखा था, इसलिए तीनों ने बिना मेहनत के ही सांचे की परीक्षा पास कर। मगर सिर्फ इतना ही रानी बनने के लिए काफी नहीं था, उसमें बुद्धि भी होनी चाहिए। इसलिए राजा ने दूसरी परीक्षा शुरू। उसने दूत से कठिन सवाल पूछवाए। तीनों राजकुमारियों के पास न केवल सुंदर चेहरा था, बल्कि बहुत ऊंचा IQ। दूत के सवालों का उन्होंने सहजता से उत्तर दिया और अलग अलग दृष्टिकोण से जवाब दिए। तब राजा ने तीसरी परीक्षा शुरू। उसने मेज मंगवाई और 3 प्यालों में शराब डलवाई। फिर बोला कि इन तीनों में से एक प्याला झर भरा है। रानी बनने के लिए व्यक्ति में साहस और भाग्य होना चाहिए। इसके बाद उसने 3 कैदियों को बुलवाया और प्रदर्शन कराया। देखा गया कि एक कैदी ने जहरीली शराब पी और तुरंत मर गया। ये देखकर राजकुमारी लीसा का चेहरा पीला पड़ गया। अभी तीनों कुछ समझ ही पाती कि राजा ने पहरेदारों को उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधने का आदेश दिया। फिर उसने 3 नए प्याले शराब से भरवाए और उनकी जगह आपस में बदल दी। इसके बाद उसने उनकी पट्टियां खुलवाई। राजा ने कहा, मैं किसी पर दबाव नहीं डालूं। अभी भी प्रतियोगिता से हटना चाहो तो देर नहीं हुई है। यह सुनकर मिस्र की राजकुमारी बोली, मैं रानी की गद्दी के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। और उसने प्रतियोगिता छोड़ दी। अब बची थी एना और लीसा। दोनों ने हार मानने से इनकार कर। साहस दिखाने के लिए लीसा सबसे पहले प्याले की ओर बढ़ी। वह रानी बनना चाहती, लेकिन इस स्थिति में उसका गर्व भी डगमगा गया। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि पहले एना पिए। लेकिन एना निडर थी। उसने तुरंत प्याला उठाया और पी गई और उसे कुछ नहीं हुआ। यह देख लीसा पछता गई। अब उसकी जान दांव पर, लेकिन वह प्याला उठाकर पीने की हिम्मत न कर सकी। अंततः उसने हार मान ली। इस तरह एना जीत गई। लेकिन सबके सामने उसने दूसरा प्याला भी उठा लिया और उसे भी पी गई। सभी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने तीसरा प्याला भी पी लिया। सब हैरान रह गए। दरअसल समझदार एना पहले ही सब भांप चुकी थी। उसने सोचा कि इतना दयालु राजा कभी किसी निर्दोष को मरने नहीं दे और कैदी की मौत महज एक नाटक है। यही सच निकला। राजा के आदेश पर कैदी जमीन से उठकर बिना चोट के खड़े हो गए। राजा एना की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे दुनिया की रानी घोषित कर दी। लेकिन राजा के लिए यह आश्चर्यजनक था कि जिसे उसने रानी चुना था, कुछ ही दिनों में उसने उसे धोखा दिया और इस तरह वह पहला राजा बना जिसे बगदाद की स्थापना के बाद हरी घास के मैदान पर हरा टोपी धोखा पहनाया।